सम कम पम वम वम मम मम हम सम सम कम कम पम पम वम वम हम सम सम कम कम पम पम झम झम द्रीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम च्वीं ज्वीं च्वीं च्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि सर्वशंग से स्वस्थ लाभार्थम परम वंदनीय आरिका श्री आश्रमती माता जी, आरिका श्री अर्पणमती माता जी, आरिका श्री अमोघमती माता जी, आरिका श्री अंशमती माता जी सत्संग स्वास्थ्य लाभार्थम शांतिधारा पुण्यार्जक परिवार से श्री केशव चंद्र मनोज कुमार, दीपक सुभाष चंद्र सुनील कुमार, ऋषभ आरव अमित विनय आरव कर्तव्य जैन परिवार से कुलदीप कुशल बेबी मोहिनी देवी के स्वास्थ्य लाभार्थम एवं उपस्थित सर्वजनानम सभी अपने अपने नाम ले लीजिएगा। समस्त भव्य जीव शांति धारा करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले पुष्टि रस्तो समृद्धि रस्तो। पवन ऊंचा दिनेश्वर का पहाड़ की चढ़ाई है, दात चल चावल चार सोम विराजते सब पोकल धोते कांता उच्च शांक शुचि निर्जर बारिदार उच्चैष्ट कंसुर गिरे निवसात कोम शिखर ऊंचा जिनेश्वर का पहाड़। दिव्य नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्विपामिति चंदनम निर्विपामिति। ओम ह्रीं नमः दिव्य नमः अक्षय प्राप्ति स्थान निर्विपामिति। ओम ह्रीं नमः दिव्य नमः क्षुद्रोग विनाशनाय दिव्य नमः क्षुद्रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्विपामिति। ओम ह्रीं श्री नमः दिव्य नमः अष्टकर्म दनाय धूपम निर्विपामिति। करो न मन स्वीकार हमारा भव सागर से करो किनारा। ओम ह्रीं भूत प्रेत निवारणाय क्लीं महाविजयक्षर सहिताय श्री विसर्जनाय अर्घ्यं निर्पामति। ओम ह्रीं त्रिलोक वसंकराय क्लीं महाविजयक्षर सहिताय श्री विसर्जनाय अर्घ्यं निर्पामति। कर दर्शन करा दो हम दर्शन करने वाले हैं कोई घेर नहीं। बोलो आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की। ज्योति जलाते चलो कर्म की गंगा बहाते चलो, कर्म की गंगा बहाते चलो। अरे तुम गुरु माँ करुणा के सागर ज्ञान से भरो मेरी तुम गागर। ऐसा करो जतन, ऐसा करो जतन कि मेरे भाग जग गए लागे माने प्यारे प्यारे गुरु माता के माए लागे। तन में भी मन में भी और पवन में भी है जिन वाणी माँ अपनी जिन वाणी माँ अपनी जिन वाणी माँ। उधर यूं देख रहे सब लोगों से पूछ रहे क्यों ना आई इंद्राणी। धीरे धीरे बदला धरती देखो आई इंद्राणी। आगे पीछे घूम रहे दर्श करा दो इंद्राणी। सुन मेरी सच इंद्राणी ललना को मोहि दिखा दे मेरे प्यारे महाराजा। ललना को ना ही दिखाऊं ना बाका दर्श कराऊं, इनको नजर लगे जाएगी। कैसे दे दूं मैं तुमको बलाऊं ललन बड़ा प्यारा लगे। नीति टिक मांगे लगेगी दर्श करा दो इंद्राणी। जोरदार तालियों के साथ। और तभी भगवान के दर्शन को निहारते हैं, उनका दो नयनों से मन नहीं भरता है तो सोधर्मेंद्र 1000 नेत्र बना करके धरती झूमे अंबर झूमे रतन गगन से बरसे ये सब मिल जय बोलो प्रभु की जय बोलो। श्री विसर्जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामिति। ओम ह्रीं महिमा युक्त मन बीजाक्षर संयुक्त श्री विसर्जनाय नमः अर्घ्यं निर्विपामिति।
अर्घ्यं द्रव्यपामीति नाथ जिनेन्द्राय नमः जयमाला पूर्णर्घ्यं द्रव्यपामीति नंबर का और वे विश्व श्लोक विश्व काव्य ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजा स्पृण्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु कांच सकले किरणाकुलेपि। कह रहे हैं आचार्य भगवान मानतंग गोस्वामी जी, ध्यान से सुनना। इतना सुंदर भाव सजोया हुआ है। कृतावकाशम पूर्ण रूप से विकसित, हे भगवान पूर्ण रूप से विकसित। ज्ञानम आपका ज्ञान, यथा यथा माने जैसा, त्वयि आप में विभाति माने शोभित हो रहा है। हे भगवान जैसा ज्ञान आप में शोभित हो रहा है, एवं तथा वैसा वह केवल ज्ञान हरिहरादि देवों में, अन्य देवों में नहीं दिखता है। हे भगवान जो केवल ज्ञान, जो वीतरागता, जो सर्वज्ञपना, जो हितोपदेशीपना आप में झलकता है, आप में दिखता है, ये अन्य देवी देवताओं में नहीं दिखता है। क्रिया जैसे तेजः, जैसा तेज महामणिषु, महामणियों में, महामणियों में महत्वम माने जो मणियाँ होती हैं, उन मणियों में जो महत्व होता है, जो चमक होती है, याति माने प्राप्त होता है, तो माने निश्चय से तथा वैसा किरणाकुलेपी, जैसा महत्व उन मणियों में दिखने में आता है, वैसी चमक कांच के टुकड़े में होती है क्या? नहीं। कह रहे हैं किरणाकुलेपी, सूर्य की किरणों से चमकते हुए कांच सकले, कांच के टुकड़े जैसा सूर्य की किरणों में वो कांच का टुकड़ा चमकता है। और मणि, मणि तो बिना सूर्य के भी चमकती है। जो ओरिजिनल मणियाँ होती हैं, रत्न होते हैं, उनकी चमक तो अद्भुत होती है, लेकिन वह चमक क्या कांच के टुकड़े में होती है? नहीं होती है। चले नहीं, वह कांच के टुकड़े में नहीं शोभायमान होता है। कह रहे हैं अब कहा कि जैसे आप लोग जाते हो ज्वेलर्स की दुकान पर और आप डायमंड लेने जाओ, तो जो डायमंड में लुक आती है, जो डायमंड में वैरायटी मिलती है, जो डायमंड का शाइनिंग है, क्या वह डायमंड लुक में होती है क्या? उसको आपने क्या कहा? डायमंड लुक, डायमंड जैसा। डायमंड नहीं है। डायमंड लुक और डायमंड एक जैसा है क्या? एक ही कीमत है? नहीं। डायमंड लुक कांच के टुकड़े को कहा और डायमंड ओरिजिनल हीरो को कहा। जो ओरिजिनल हीरे की चमक है वह डायमंड लुक में नहीं है, वह क्वालिटी, वह शाइनिंग, वह तेज उस डायमंड लुक में नहीं है। ऐसा ही भगवान जो तेज, जो केवल ज्ञान, जो सर्वज्ञपना, जो वीतरागपना, जो हितोपदेशीपना आपके अंदर दिखता है, वह अन्य देवी देवताओं के अंदर नहीं दिखता है। हे भगवान जो एक बार आपको एक बार हृदय में बिठा लेता है, फिर उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा आचार्य मानतंग गोस्वामी जी कह रहे हैं अपने 20वें काव्य में। कह रहे हैं जैसा तेज महारत्नों में, जैसा तेज महारत्नों में प्रकाशित होता है, वैसा तेज कांच के टुकड़े में
सूर्य की किरणों के समूह होने पर भी नहीं होता। वह सूर्य का तेज भी हो तब भी कांच का टुकड़ा कांच का ही रहेगा, और रत्न महारत्न रत्न ही रहेगा। दोनों एक दूसरे का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे इसी प्रकार हे भगवान, आपका केवल ज्ञान कैसा है? वह स्व पर प्रकाशक, स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। आपका केवल ज्ञान ऐसा है। जिस प्रकार आप में शोभायमान है, उस प्रकार अन्य देवों में वह केवल ज्ञान प्रकाशमान नहीं है। जैसा स्व पर प्रकाश आप में देखा जाता है, वह अन्य देवों में नहीं देखा जाता। कह रहे जैसे माँ जिनवाणी, जग कल्याणी, अरिहंत भाषित, अरिहंत देवों के द्वारा, उनकी भाषा, उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा, और सिद्ध सिद्धांत आचार्य, आचार्य उपाध्याय, इनकी जो वाणी है यह कहीं और मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो जो जिनेंद्र की वाणी है, जिनवाणी के माध्यम से हमें जो आज देखने के लिए मिल रहा है, पढ़ने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है, ये हमें अन्य और कहीं दिखाई नहीं देता है। और ज्ञान कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का है ज्ञान? दोपहर की क्लास चल रही है ना? उपयोग कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। उपयोग कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग, ज्ञान के भेद कितने हैं? 8। 3 कुज्ञान, 3 सुज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। और दर्शन उपयोग 4 प्रकार का है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ऐसा 2 प्रकार का जो उपयोग है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। यद्यपि आत्मा में अनंत गुण है। आचार्य भगवान कह रहे हैं आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। किंतु अनंत गुणों में एक प्रमुख गुण है। कौन सा है? एक प्रमुख गुण है। वह गुण कौन सा है? ज्ञान गुण। उन अनंत गुणों में भी कितने गुण भगवान के? अनंत गुण। अनंत, अनंत आपने देखा कितना बड़ा होता है? कभी अलौकिक गणित पढ़ना, जो जीव कांड का विषय है, कर्म कांड का विषय है, उस अलौकिक गणित को पढ़ना, उस अलौकिक गणित को जब पढ़ोगे आप, तो आपके कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप भी फेल हो जाएंगे उस गणित के सामने। जो हमारे आचार्यों ने गणना लगाई है, उस गणित की अवधि ज्ञान से जो लिखा गया है, उसके आज तो वर्तमान में कोई ऐसा ज्ञानधारी मिलता ही नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, आपके अंदर तो अनंत गुण समाये हुए हैं। उन अनंत गुणों में भी एक विशेष गुण है। वो कौन सा है? ज्ञान गुण। प्रमुख गुण है जिसका नाम है ज्ञान। ज्ञान गुण ना हो, ज्ञान गुण ना हो, शेष गुणों को कौन जानेगा? शेष गुण हो, ज्ञान गुण ना हो तो कौन जानेगा? मान के चलो, वह तो भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, केवली भगवान है, सिद्ध भगवान है। एक सामान्य व्यक्ति है, अगर सामान्य व्यक्ति के अंदर कितनी भी कलाएं हो, कितने भी एक्टिविटियां करे, कितने भी नॉलेज हो, लेकिन उसे ज्ञान ना हो उस नॉलेज का, उस कला का ज्ञान ना हो, तो उसकी वह कला कार्यकारी रहेगी क्या? नहीं। कला है लेकिन उसका विवेक नहीं है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसका ज्ञान नहीं है, तो वह कार्यकारी नहीं है। ऐसे ही आपके अंदर अनंत ज्ञान होने पर एक विशेष ज्ञान है। कौन सा? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण ही जीव की पहचान है। जीव को कैसे पहचानोगे? जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे पहचानोगे? तो ज्ञान रहित जीव नहीं हो सकता। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ जीव है, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ जीव नहीं है। कहते हैं जीव में, जीव की पहचान कैसे होती है? जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाए।
उसे जीव कहते हैं। और जिसमें जानने देखने की शक्ति ना पाई जाए तो अजीब कहेंगे। तो जानना माने ज्ञान, तो ज्ञान महत्वपूर्ण ही माना गया है। इसलिए हे भगवान, आपके अंदर जो ज्ञान है ना, ये केवल ज्ञान, इस केवल ज्ञान रूपी सूर्य के सामने, इस केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा के सामने, इस केवल ज्ञान रूपी दीपक के सामने सारी चीजें फीकी है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये देव देवी देवता आपके केवल ज्ञान के काम सामने सब पीछे हैं। आप जैसा ज्ञान कहीं नहीं है। हे भगवान, इस ज्ञान से, इस आपके केवल ज्ञान को देख करके मुझे ये आपका केवल ज्ञान लुभाता है, अपनी ओर खींचता है। तो हे भगवान, मुझे भी इस केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हो, ऐसा मन में भाव आना चाहिए। जिसमें ज्ञान है वह जीव है, और जो जीव है उसमें ज्ञान है। तो जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ जीव होता है, और जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ वहाँ जीव भी नहीं है। तो जहाँ कहते हैं कि हे भगवान, विभाग के भी दो भेद है, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान जो मान्यता उल्टी हो उसको मिथ्या ज्ञान कह दिया, और सम्यक ज्ञान समीचीन ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। जब आपकी मिथ्यात्व भ्रांति टूट जाएगी तो आपका ज्ञान भी समीचीन हो जाएगा। ऐसे हे भगवान, मुझ में भी मैं जब आपके गुणों का गान करता हूँ, आपके एक एक गुणों की ओर स्मरण करता हूँ, तो मेरे अंदर और लहरें उठती है, और लहरें उठती है। ऐसे आचार्य मानतंग स्वामी जी उनके ज्ञान में, उनके गुणों में, उनके अनंत गुणों का वर्णन जो करते हैं। और जो भी श्रावक, जब भी आप भक्तांबर जी का पाठ करो, आप पूजन करो, आप स्वाध्याय करो, लेकिन जब तक आप उसमें डूबोगे नहीं, जब तक आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होने वाली नहीं है। अब आप कहते हो मन नहीं लगता है, कहते हो ना कि मन नहीं लगता, शास्त्र जी पढ़ने में मन नहीं लगता, पूजा करने में आपका मन भटक जाता है, जाप देने में जो चीज़ कभी याद नहीं आती वो याद आ जाती है, और सबसे अच्छी नींद जाप में ही आती है।